हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 12 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। आप सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंसी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंसी डे हर एक साल 10 सितंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 10 सितंबर, यानी कि सुसाइड को यानी कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और सुसाइड कोई व्यक्ति नहीं करे इसके लिए उसको मोटिवेट करने के लिए हर एक साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंसी डे मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर अपराधी घोषित कर दिया है? मैक्सिको सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे गर्भपात को गैर अपराध घोषित किया गया है। इसके सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और मैक्सिको की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए जानते हैं गर्भपात की गैर कानूनी और कानूनी मान्यता क्या होती है। यानी कि मैक्सिको सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, अगर कोई महिला गर्भपात कराना चाहती है तो वो करा सकती है। इससे पहले इसको एक कानूनी रूप दिया गया था जिसको मैक्सिको के द्वारा हटा लिया गया है। वही अपने देश भारत में अगर किसी महिला के द्वारा और किसी डॉक्टर के द्वारा किसी का गर्भपात कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत में बहुत सारे कानून हैं जिसके तहत उसको यानी कि सज़ा मिल सकती है और भारत में कह सकते हैं कि गर्भपात कराना एक प्रकार की गैर कानूनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ को पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? आरबीआई के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर यानी कि अमिताभ बच्चन है। चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना, जो आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर है और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति सुधार के लिए 112 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? एडीबी के द्वारा उत्तराखंड सरकार को जल आपूर्ति के सुधार के लिए 112 मिलियन की डॉलर की मंजूरी दी गई है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है यानी कि झारखंड। चलिए जान लेते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और एडीबी के वर्तमान में मेंबर कंट्री यानी कि 60 से बना है और एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था और एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष मासुको अस्कावा है। जो मासुको अस्कावा है जो जापान देश से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 6 है और विधानसभा की सीट की संख्या 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं जिसका नाम कृष्ण मोहन सेठ है। झारखंड के नेशनल पार्क जानते हैं, बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये झारखंड में पड़ता है। झारखंड स्टेट है ना, जो बिहार से अलग होकर एक स्टेट बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? भारतीय राज्य राजस्थान ऐसा राज्य बना है जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन राजस्थान। यानी कि आपातकालीन लैंडिंग ऐसी लैंडिंग होती है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में अगर हमको फ्लाइट या फाइटर जेट को अगर यानी कि नेशनल हाईवे पे उतारना है तो इस स्थिति में हम नेशनल हाईवे पे इसको उतार सकते हैं। इसके लिए राजस्थान में हाल फिलहाल में ट्रायल किया गया है। चलिए चलते हैं राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के उपनाम से जाना जाता है और जयपुर को यूनेस्को के द्वारा 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता दी गई है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान में के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। और राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है और साक्षरता की दृष्टि से सबसे अधिक शिक्षित स्टेट केरल है। और यानी कि लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अधिक यानी कि लिंगानुपात केरल का है और सबसे कम लिंगानुपात वाला स्टेट हरियाणा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्ट्रीट क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है? स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन अमेरिका के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है अमेरिका। यानी कि अमेरिका और भारत मिलकर स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन करेगा। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन है ना, जो अमेरिका के 46 नंबर के यानी कि राष्ट्रपति है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। और अमेरिका के जो फ्लैग होते हैं ना, जिस पर 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 51 स्टेट को डिनोट करता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है ना, जो डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CEO जो कि नीलेश सिंह राय बने हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है नीलेश सिंह राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है? भूमि प्रबंधन प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का निर्णय बांग्लादेश सरकार के द्वारा लिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बांग्लादेश। चलिए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर करता है, जो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। और भारत के साथ सबसे छोटा बॉर्डर लाइन जो कि अफगानिस्तान करता है, जो 106 किलोमीटर का करता है। और भारत के यानी कि भारत का ऐसा स्टेट गुजरात है जो इंटरनेशनल कोस्टल लाइन को सबसे अधिक कवर करता है, जो 1600 किलोमीटर की कोस्टल लाइन को कवर करता है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर सॉफ्टवेयर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है।
जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट की संख्या 29 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 231 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिनका नाम मंगूभाई छांगनभाई पटेल है। इससे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुआ करती थी। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक नेशनल पार्क पाया जाता है। आप लोग से एग्जाम में पूछ लेगा कि यानी कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पर नेशनल पार्क की संख्या सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती भी सबसे अधिक मात्रा में होती है और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश में वनों की संख्या भी सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने किस देश को 2022 के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया है। आईओसी के द्वारा 2022 के अंत तक के लिए निलंबित करने की घोषणा लीबिया को किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है लीबिया। चलिए जानते हैं आईओसी के बारे में। आईओसी का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन, नहीं सॉरी, आईओसी का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को यानी कि उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले उत्तराखंड का राज्यपाल यानी कि बेबी रानी मौर्य हुआ करती थी। इनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद जनरल गुरमीत सिंह को वहां का राज्यपाल बनाया गया है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है, जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष मोनाल है और उत्तराखंड के राष्ट्रीय पशु ब्राह्मण कमल है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद यानी कि गोंडिया नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पड़ता है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है और हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की 2 खुराक कितने प्रतिशत मृत्यु दर को रोकने में प्रभावी है। यानी कि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत अगर कोविड-19 के अगर आप दोनों टीके को ले लेते हैं, इसके बाद आपकी यानी कि मृत्यु होने की संभावना 97.5% घट जाती है। अगर आप कोविड-19 के दोनों खुराक ले लेते हैं तो इस स्थिति में आप यानी कि सेफ जोन में हैं, यानी कि 97.5% संभावना है कि आप सेफ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की घोषणा की है? GNI स्टार्टअप इंडिया लैब की घोषणा गूगल के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गूगल। चलिए जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना 1998 को हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और कैलिफोर्निया USA में पड़ता है। और गूगल के वर्तमान में यानी कि CEO सुंदर पिचाई है। और गूगल का एक और पेरेंट्स कंपनी है जिसका नाम अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट का भी CEO सुंदर पिचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना सरकार होम डिलीवरी करने के लिए ड्रोन की मदद लेगी, जिसके लिए अपने यहाँ पर एक टेस्टिंग की गई है। यानी कि ड्रोन की टेस्टिंग करने वाला पहला स्टेट तेलंगाना है। चलिए तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। जो हैदराबाद है ना, मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है। तेलंगाना में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है। चलिए जानते हैं तेलंगाना में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। महावीर हरिना नेशनल पार्क, मुर्गवानी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क और अमराबाद नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क तेलंगाना में पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को नियुक्त किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, कृति सेनन। कृति सेनन जो एक एक्ट्रेस है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।